बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मोहसिन नकवी और आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं थॉमस कैलकुलस के चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो कौन कौन सी हमारे पास टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियोस में हम 4 टेक्निक्स तक पहुंचे थे। सबसे पहले हमारी टेक्निक है पावर रूल। भी अगर फंक्शन की पावर n हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, तो हम फंक्शन की पावर में एक प्लस भी करते हैं और उसी से डिवाइड भी करते हैं। सेकंड था भी ये रूल तमाम फंक्शंस के लिए होल्ड करता है, बट ऐसे फंक्शंस जिनकी पावर -1 हो उसके लिए अलहदा फार्मूला है। अगर -1 हो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप यूं करते हैं कि लॉग ऑफ द फंक्शन लिखते हैं, यानी फंक्शन की पावर -1 हो, पावर को छोड़कर आगे सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो फिर आप क्या करते हैं, लॉग ऑफ फंक्शन प्लस हम कांस्टेंट लगाते हैं। थर्ड पे हमारे पास था भी इस तरह के जो फंक्शंस हैं हम इनको डेरिवेटिव की फॉर्म में लेकर जाते हैं। हम ये देखते हैं भी ये किसका डेरिवेटिव है। फॉर एग्जांपल भी 1 किसका डेरिवेटिव है, x का, तो इसका इंडिकेशन x आएगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी किसका डेरिवेटिव है, भी ये tan इनवर्स x का है, सो इट्स इंटीग्रेशन इज tan इनवर्स ऑफ x। लास्ट पे हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते किसी फंक्शन को। हाँ, अगर हम उस फंक्शन में वेरिएबल चेंज करते हैं तो हम उसको बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर पाते हैं। तो इसके 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि जब तक आप उसका वेरिएबल चेंज नहीं करेंगे आप उसको इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप उसको विदाउट चेंजिंग वेरिएबल इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट आप अपनी आसानी के लिए उसमें चेंजिंग करते हैं, वेरिएबल चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पे यूं कहूंगा कि अगर वो आपको मेंशन कर देता है भी आप इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें, फिर तो आपको वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं बताता तो फिर आप क्वेश्चन को देखें। अगर सब्स्टिट्यूशन के अलावा क्वेश्चन नहीं होता तो फिर तो सब्स्टिट्यूट करें, अदरवाइज आप विदाउट सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज 5.5 के हम क्वेश्चंस आज डिस्कस कर रहे हैं, जिनको हम विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे, तो इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर सब्स्टिट्यूट करना जरूरी नहीं था, बट आपको प्रोसीजर सिखा रहे हैं कि आप कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सीकेंट ऑफ 2t एंड tan ऑफ 2t into dt। वो कहते हैं आप इसको इंटीग्रेट करें विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन से हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सब्स्टिट्यूट करें, तो हम यहाँ पे लेट का लेते हैं, लेट 2t इज इक्वल टू x। तो आप यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर लें, यानी आप किस में चेंज कर रहे हैं, आप यहाँ पे t को x में चेंज कर देते हैं। अब यहां से गौर से देखिएगा, अगर 2t x के इक्वल आएगा, t को हम x में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो हमारे पास dt है इसको भी x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 2 डिफरेंशियल लें बोथ साइड पे, तो dt किसके इक्वल आ जाएगा, dx के। इट मींस dt इज इक्वल टू dx/2। तो ये 2 वैल्यूज आप वहां पे फंक्शन में पुट कर दें, तो क्या आएगा, इंप्लाइज 2t, इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, x tan ऑफ 2t, और इस 2t की जगह पे क्या लिखेंगे, x। आगे है dt, इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, dx, और ये जो कांस्टेंट है वो आप इंटीग्रेशन के बाहर लगा दें। ठीक हो गया। तो अब आपके पास ये क्या आएगा, 1/2। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो फर्स्ट हमारे पास पावर रूल भी अप्लाई नहीं होता, विद रिस्पेक्ट हम सारे देखेंगे रेस्पेक्टिवली, यानी पावर रूल, -1 वाला रूल, फिर हम ये देखेंगे किसका फंक्शन है। तो ये पावर रूल, पहले 2 रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होते, तो तीसरा रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। कौन सा, ये जो सेकेंड x tan x है, बेसिकली इट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड x इनटू dx। ये बेसिकली हमारा सेकेंड का डेरिवेटिव है। सेकेंड का डेरिवेटिव होता है सेकेंड x और tan x। सो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो आंसर में आएगा 1/2 into सेकेंड ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपका x में है तो आंसर भी आपको x में ही देना होगा। क्वेश्चन t में है तो आंसर हमेशा t में लिखना होगा। सो आंसर फाइनल क्या बनेगा, 1/2 into सेकेंड ऑफ, अब x की जगह पे क्या लिखा जाएगा, हियर x इज इक्वल टू 2t जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था। सो वापस आप सेकेंड इंटू 2t प्लस सम कांस्टेंट, इट इज रिक्वायर्ड आंसर। बस ये हमारे पास आंसर है।
अब देखिए अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ना भी करते तो हमारा क्वेश्चन हो जाता, बट उसने कहा है कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें, तो हमारे लिए जरूरी था सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 को आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos t over 2 into sin of t by 2 of dt। तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें, तो लेट कर लेते हैं कि भी ये जो हमारे पास 1 मनफी cos t by 2 है, इसको हम इक्वल टू x लगा लेते हैं। तो क्या आएगा, अब अगर ये x में चेंज कर रहे हैं, दैट इज t को x में चेंज कर रहे हैं, तो dt भी हमारा dx में चेंज होगा। वो से पे डिफरेंशियल लें, इसका भी डिफरेंशियल और इसका भी डिफरेंशियल। तो जब आप डिफरेंशियल लेंगे, इधर से 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मनफी cos का डेरिवेटिव होता है मनफी का साइन इनटू t बाय 2, और ये जो हमारे पास t ओवर 2 है, इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा, दोबारा दैट इज d इंटू t बाय 2, यानी इसका हम डिफरेंशियल ले रहे हैं। इधर से क्या आएगा dx, तो ये बनेगा साइन t बाई 2, और यहाँ पे t का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक हो गया। तो बाकी बचेगा 1/2, तो 1/2 इंटू डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, dx के। ये हमने डिफरेंशियल लिया, डिफरेंशियल में जिसके लिहाज से आप डेरिवेटिव लेते हैं उसके लिहाज से आप यहाँ पे d इंटू वही फंक्शन दोबारा लिखते हैं। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या बनी, 1 cos t ओवर 2 इज इक्वल टू x, तो इसकी जगह पे x लिखें तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x, आगे साइन t और 2 इंटू डी2 dt, साइन t बाई 2 इंटू dt, ये 2 डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 2dx, ठीक हो गया। ये 2 आप बाहर लिख लें, बेशक यहाँ पे लिख लें, तो इंटीग्रेशन आ गया x dx। अब जरा गौर से देखें कि ये जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमें नजर आ रहा था, वो बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, x की पावर है 1, पावर को छोड़कर बाकी बचता है x का डेरिवेटिव 1 होता है जो कि आगे एग्जिस्ट करता है। तो पावर रूल कहता है कि अगर फंक्शन की पावर को छोड़कर फंक्शन का आगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो फंक्शन की पावर में प्लस भी करें, उससे डिवाइड भी करें। सो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस ऑफ कांस्टेंट, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन तो हमारा t में था, दैट इज जो इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है वो t है, ठीक है। तो हमने आंसर x में दिया, तो वापस हमें t में जाना होगा। तो x किसके इक्वल है, हमने सब्स्टिट्यूट किया था 1 मनफी cos t बाई 2 x की जगह पे, तो इसका स्क्वायर ले लें प्लस सम कांस्टेंट, इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये यानी ऐसे बनने वाला हकीकत में ये हमारे पास क्या है, अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल ले लें, यहाँ पे लिमिट ले लें, तो ये हमें बताएगा कि इस फंक्शन के लॉन्ग जो एरिया बनता है, रीजन बनता है, उसका एरिया कितना आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फाइनल हो गया। तो ये अब इसमें भी यही चीज थी, अब यहाँ पे डायरेक्टली भी देख सकते थे कि ये cos का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, सिर्फ 1/2 नहीं है, तो हमने यहाँ पे 1/2 पीछे से लगा दिया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते थे कि आगे 1/2 होना चाहिए, तो 1/2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1/2 से यहाँ पे 2 से डिवाइड करते और बाहर मल्टीप्लाई करते, तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाता, आपको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि उसने मेंशन किया हुआ है भी आप इसको सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो उसको फॉलो करना हमारे लिए जरूरी है। और ये भी वो आपको सिखाना चाहता है भी, अगर किसी जगह पे क्वेश्चन आपके पास पहले 2 पहले 3 का रूल से ना हो, तो फिर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। वैसे सिंपल से क्वेश्चन हैं, मैं सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, आप लोग ये पहले से क्वेश्चन जानते हैं। 9r² इंटीग्रेशन ऑफ 9r² ओवर 1 माइनस r3 स्क्वायर रूट एंड dr। मैंने कोशिश की है एक्सरसाइज 5.5 में से जो डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस थे उनको मैंने वहां से उठाकर आपके सामने सॉल्व करो। अब इसको कैसे सॉल्व कर लें, भी लेट कर ले 1 मनफी r3 इज इक्वल टू x। अच्छा ये x लिखे हैं, t लिखे हैं, u लिखे हैं, इससे चेंज करें, जो मर्जी आप ले सकते हैं। नो फिर वही काम, dr भी हमारा चेंज होगा dx में, तो आप डिफरेंशियल लें, 1 का डेरिवेटिव 0,
मनफी R3 का आएगा 3R स्क्वायर, साथ साथ आ जाएगा dr इज इक्वल टू x। ठीक हो गया। तो यहाँ से इज इक्वल टू dx, चूंकि आपने डिफरेंशियल लिया, सो r स्क्वायर dr इज इक्वल टू dx ओवर 3, साथ माइनस आएगा। तो ये जो आपने वैल्यूज लेट की हैं यही आप यहाँ पे पुट कर दें। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 9 आप बाहर लिख लें तो r स्क्वायर dr ये किसके इक्वल है, मनफी dx ओवर 3। ठीक हो गया। बाकी 1 मनफी, तो ये 1 ओवर ये जो है 1 मनफी R3, तो 1 मनफी R3 को मैंने x कहा था, तो ये आ जाएगा 1 ओवर x अंडर रूट। तो रिजल्ट क्या आया, ये 339, तो बाकी बचेगा 3 मनफी 3 इंटू dx ओवर x स्क्वायर रूट। अब x स्क्वायर रूट को आप यूं भी ले सकते हैं, मनफी 3। अब यहाँ पे गौर करें, x की पावर 1/2 साथ आ जाएगा dx। अब जरा गौर करें कि आप डायरेक्टली यहाँ पे यूं नहीं कर सकते कि स्क्वायर रूट को आप यूं लिख लें b 1/2। स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं x का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, वो लॉग वाला रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि ये लॉग वाला रूल उस वक्त अप्लाई होता है जब डिनोमिनेटर में फंक्शन की पावर 1 हो या नंबरेटर में फंक्शन की पावर -1 हो, यानी जस्ट 1 के लिए होल्ड करता है, उसके अलावा होल्ड नहीं करता। अब यहाँ पे x की पावर है 1/2, तो यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वजह से मैं इसको ऊपर लेकर गया नंबरेटर के अंदर, तो इसकी पावर की अलामत चेंज हो जाएगी। सो ये क्या आएगा, मनफी 3। अब देखें मेरे पास सवाल क्या आ रहा है, मनफी 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर मनफी 1/2 इंटू dx। पावर को छोड़कर बाकी बचता है x का आगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, सो आंसर आएगा मनफी 3। हम पावर में एक प्लस करेंगे, मनफी 1/2 प्लस ऑफ 1, और प्लस हम कांस्टेंट उसी से डिवाइड भी करेंगे। ओके, मनफी 3, तो क्या आएगा, x की पावर 1/2 बनेगा, और नीचे भी आपके पास 1/2 प्लस हम कांस्टेंट 2 को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास आएगा मनफी 6x रेज टू पावर 1/2 प्लस हम कांस्टेंट। कैलकुलेशन आप खुद भी अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं, किसी जगह छोटी मोटी गलती हो सकती है, लेकिन मेथड में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। तो ये था हमारा इससे रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन। सिमिलरली आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो 5.5 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनमें से मोस्टली जो डिफरेंट टाइप्स के हैं वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि मेथड एक जैसा है, जस्ट है कि आपने सब्स्टिट्यूट करना है, वेरिएबल चेंज करना है, और dx या dr जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट साइन स्क्वायर इंटू x 3/2 -1 इंटू dx। ठीक है, अब आपने इंटीग्रेशन इसका फाइंड आउट करना है, तो ये साइन सिंपल x होना चाहिए, तो हमारे पास ये रकम मौजूद है, तो आप क्या लिखें भी x 3/2 मनफी 1 इज इक्वल टू t लेट कर लें। अब डिफरेंशियल लें, तो डिफरेंशियल मतलब इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 3/2 पहले लिखें, x में से डेरिवेटिव में माइनस करेंगे, तो यहाँ पे मनफी 1 करें, 3 मनफी 2 यानी 1/2 इंटू dx। मनफी 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे x ये 1/2 स्क्वायर रूट भी आप दे सकते हैं, x अंडर रूट dx इज इक्वल टू 2 dt ओवर 3। तो अब आप ये दो वैल्यूज वहां पे पुट कर दें, क्वेश्चन में पुट करें, तो क्या आएगा, x अंडर रूट और ये dx, ये तो बन गया आपके पास dt 2 dt ओवर 3, बाकी साइन स्क्वायर, और नेक्स्ट जो है आपके पास ये वाली रकम क्या बन गई t। तो अब आप इसको यूं ले सकते हैं भी इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर ऑफ t dt डिवाइडेड बाय 3। साइन स्क्वायर को आप फर्दर हाफ एंगल फार्मूलाज के मुताबिक चेंज करेंगे। हाफ एंगल फार्मूला आपसे क्या कहता है, हाफ एंगल फार्मूला आपसे कहता है कि साइन α/2 इक्वल होता है 1 मनफी cos अल्फा ओवर 2 इट्स स्क्वायर रूट।
अब अगर आप यहाँ पे स्क्वायर ले लें साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, आंसर आएगा 1 मनफी काज अल्फा ओवर 2। ठीक है, अब अगर आप रिप्लेस करते हैं अल्फा की जगह पे टी, अल्फा की जगह पे 2t लिख लें तो क्या आएगा आपके पास, आंसर क्या आएगा। अगर अल्फा की जगह पे 2t लिखते हैं तो ये जवाब आएगा साइन स्क्वायर ऑफ, साइन या नीचे ही लिख लें यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ 2t। ठीक है, अल्फा की जगह पे मैं 2t लिख रहा हूं, तो जब मैं अल्फा की जगह पे 2t लिखूंगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर t मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कास अल्फा की जगह पे आ गया 2t ओवर 2। सो साइन स्क्वायर t की वैल्यू आएगी 1 मनफी कास 2t डिवाइडेड बाय 2 इंटू dt। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1/3 1 मनफी कास ऑफ 2t इंटू dt विच इज फर्दर इक्वल टू 1/3 इंटू। अब एक बात याद रखिएगा कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हायर पावर में आ रहे हैं, 2 है 3 है 4 है, उसमें आ रहे हैं, तो हम उसको लीनियर बनाते हैं। चूंकि लीनियर के इंडिकेशन हम जानते हैं, हायर के हम नहीं जानते, तो उसके लिए हम मोस्टली हाफ एंगल फार्मूला यूज करते हैं, जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे लिखा है। साइन अल्फा बाई 2 1 मनफी काज अल्फा बाई 2 के इक्वल होता है, और काज अल्फा बाई 2 यहाँ पे प्लस आ जाता है, 1 प्लस काज अल्फा बाई 2 के इक्वल होता है। ओके, नो क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन लें, भी 1 किसका डेरिवेटिव है, t का, सो इसका आंसर t आ जाएगा। मनफी काज का इंटीग्रेशन क्या होगा, काज किसका डेरिवेटिव है, साइन का, तो काज का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन ऑफ 2t। अब एक पॉइंट गौर से देखिएगा, साइन 2t का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो जवाब आएगा cos 2t, साथ 2 भी आएगा, लेकिन यहाँ पे तो साथ 2 नहीं है, सो आप 2 से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, तो ये मल्टीप्लाई वाला साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला फार्मूले में आ जाएगा, डिवाइड वाला बच जाएगा। या मैं यूं याद रखवाता हूँ आपको कि cos 2t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, क्योंकि cos साइन का डेरिवेटिव है। आगे जो एंगल हो याद रख लें, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में x की जगह पे अगर कोई और रकम हो उसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। अब यहाँ पे t है सिंपल, तो t की जगह पे लिखा हुआ है 2t, सो 2t का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, 2t का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा, 2t का डेरिवेटिव आएगा 2, तो इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव लेकर डिवाइड करते हैं और डेरिवेटिव में दोबारा डेरिवेटिव लेकर मल्टीप्लाई करते हैं। याद रख लें, सिंपल अगर लिखा हुआ है यानी cos t लिखा हुआ है, sin t लिखा हुआ है, कोई भी चीज है, या सिंपल x लिखा हुआ है x की पावर 2, तो आप दोबारा इंटीग्रेशन या दोबारा डेरिवेटिव नहीं लेते। अगर यहाँ पे t x इनकी जगह पे कोई और रकम आ जाए, फॉर एग्जांपल आ जाता है 1/t, फॉर एग्जांपल आ जाता है अल्फा/t, या आ जाता है 2t, तो फिर आप इस एंगल का या यहाँ पे x की जगह पे जो भी रकम है उसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव में दोबारा डेरिवेटिव लेकर मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। सो आंसर विल बी 1/3 इंटू, अब t मनफी साइन 2t/2। क्वेश्चन हमारा x में था, वापस हमें x में जाना ही पड़ेगा, सो t किसके इक्वल है, x 3/2 मनफी 1, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x 3/2 माइनस 1 मनफी 1/3, ये दोनों के साथ आएगा, इंटू साइन ऑफ आगे 2t, तो t हमारे पास है x3 मनफी 1, तो क्या लिखेंगे हम 2 इंटू x3 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तो बेसिकली हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हमने वेरिएबल चेंज करना है। अगर हमें क्वेश्चन टफ लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, अपनी आसानी के लिए वेरिएबल चेंज करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसी पैटर्न पे आप कोई भी क्वेश्चन, नीचे जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनमें से जो क्वेश्चन मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो 1 मनफी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि इस क्वेश्चन में आ जाए कोसेकेंट स्क्वायर, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। आखिरी क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन चूंकि ये डिफरेंट कैटेगरी का है, बाकी आप देख लेंगे। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा स्क्वायर ऑफ 2 थीटा, साथ है काट ऑफ 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब हम यहाँ पे लेट क्या कर लेंगे, भी लेट करेंगे हमारे पास, हम यहाँ पे लेट करेंगे
भी कुछ 2 थीटा इज इक्वल टू टी के। अब ये 2 थीटा को अगर हम टी लेट करते हैं तो हमारे पास थीटा डी थीटा किसके इक्वल आएगा, 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, डी थीटा इज इक्वल टू डी टी ओवर 2। तो अब आपके पास क्वेश्चन बनेगा कोसेकेंट स्क्वायर इनटू टी लिख लेंगे 2 थीटा की जगह पे टी, और काट ऑफ टी इंटू डी टी। डी थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, डी टी बटा 2। तो 1/2 पहले लिख लें। अब देखें यहाँ पे ये पावर 2 है, तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। अब आप इसको यूं भी ले सकते हैं, काट ऑफ टी पहले लिख लें और कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ टी बाद में लिखें। तो ये आएगा डी टी, इसके साथ मनफी लगा लें, बाहर भी मनफी लगा। क्यों लगाया मनफी, देखें काट का इंटीग्रेशन होता है मनफी कोसेकेंट स्क्वायर। काट का इंटीग्रेशन क्या होता है, मनफी कोसेकेंट स्क्वायर। तो मनफी नहीं था, मैंने यहाँ पे भी मनफी लगाया, यहाँ पे भी मनफी 1 से मल्टीप्लाई किया। तो अब मेरे पास पहला रूल अप्लाई हो रहा है, यानी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो मेरे पास इंटीग्रेशन क्या आएगा, मनफी 1/2 काट टी उसकी पावर 2/2 प्लस सम कांस्टेंट। वापस आप टी की जगह पे उसकी अपनी वैल्यू पुट करें, काट स्क्वायर ऑफ टी की जगह पे क्या लिखोगे, 2 थीटा ओवर 2 प्लस सम कांस्टेंट। इट इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें काट और कोसेकेंट है, इसमें सेकेंट और टेन है। तो गौर से देखें, ये टेन है, आगे उसका डेरिवेटिव है। टेन का पावर को तो हम नहीं देखते, फंक्शन है टेन का डेरिवेटिव है सेकेंड स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो आप डायरेक्टली लिखेंगे भी 10 की पावर 3/3, 10 की पावर 3/3 प्लस सम कांस्टेंट आ जाएगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में आप इसको टी लेट कर लेंगे, 1 थीटा स्क्वायर को टी लिखेंगे तो ये थीटा डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली 3 एस को आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी या एक्स जो मर्जी आप वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी आप इसी पैटर्न पे यहाँ पे देख लें भी साइन ये x/3, आप देखें ये जो साइन 5x/3 ये वाले क्वेश्चन को देखें, cos x/3 इंटू dx है। तो अब आप क्या करें, x/3 इज इक्वल टू टी लेट कर लें, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 टी आ जाएगा, dx आपके पास 3 इंटू डी टी आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, भी साइन इंटू x/3 को हमने लिखा t और cos हमारे पास, तो ये cos t आ जाएगा, आगे dx 3 इंटू डी टी, कांस्टेंट को बाहर निकलें। अब यहाँ पे क्या है, ये साइन 5t है, साइन आप इसको यूं होल पावर भी बना सकते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, लिहाजा फंक्शन का आगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो सिंपल आंसर होगा साइन t उसकी पावर 6/6। ठीक है, साइन 6/6 प्लस सम कांस्टेंट, या यूं भी ले सकते हैं साइन 6t/6 प्लस सम कांस्टेंट। अब आप फिर क्या करें, t की जो आपने x/3 वैल्यू लिखी थी वही यहाँ पे पुट कर दें, तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो 12 क्वेश्चन मैंने लिखे होंगे एक्सरसाइज के जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, मैंने मोस्टली कोशिश की है कि आपको वो क्वेश्चन समझा दूं। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। एट द एंड अल्लाह हाफिज़।